छत्तीसगढ़ में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन न तो मध्य प्रदेश जैसा सब कुछ साफ है और न ही राजस्थान की तरह बुरी तरीके से उलझा हुआ। छत्तीसगढ़ में न तो कोई शिवराज सिंह चौहान है जिसे बीजेपी की जीत का पूरा क्रेडिट मिल रहा हो, और न ही राजस्थान की तरह कोई वसुंधरा राजे हैं जो कुछ विधायकों के साथ बैठक बुलाकर बीजेपी के आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हो। कहने को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिल रहा है। और ऐसे में रमन सिंह की हैसियत एक सीनियर और सम्मानित नेता से ज्यादा कुछ रह नहीं गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको कहीं पूछा ही ना जाए। यह भी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे बीजेपी नेताओं को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव कैंपेन के दौरान मोदी की गारंटी का जोर देकर जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं को फिलहाल तो ये मानकर ही चलना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होने के बाद डिप्टी सीएम बनाए जाने की गारंटी जैसी ही संभावना बची रहेगी। 3 राज्यों में चुनावी जीत को जोड़कर देखें तो पूरे देश में बीजेपी का 12 राज्यों में शासन हो रहा है, और 4 राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी महज गठबंधन सहयोगी की भूमिका में है, और इनमें से 5 राज्य ऐसे हैं जहां डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने नेताओं को डिप्टी सीएम भी बना रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर भी ऐसी ही संभावना देखी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाए जाने की बड़ी संभावना लगती है। मुख्यमंत्रियों की बात करें तो रमन सिंह से आगे रेस में अरुण साव, विष्णुदेव साव और रेणुका सिंह का नाम लिया जा रहा है। इनके बाद जिन नेताओं को मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल माना जा रहा है उनमें अरुण साव और ओपी चौधरी का नाम है। अगर ये सीएम नहीं बन पाए तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावेदारी तो रहेगी ही। बीजेपी ने चुनावों से पहले ही ओबीसी कार्ड खेल दिया था, जिसका मकसद कांग्रेस की ओबीसी पॉलिटिक्स को न्यूट्रलाइज करना था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत इस बात का सबूत भी है, और वैसे ही बीजेपी ने आदिवासी वोटों को साधने की भी कोशिश की थी, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का एक बड़े आदिवासी नेता के लिए कुछ बड़ा सोच होने की बात करना भी इस रणनीति का एक हिस्सा रहा। अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम जो भी सामने आए, एक बात तो पक्की है कि दोनों में से एक ओबीसी और दूसरा आदिवासी नेता ही होगा। अगर ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आदिवासी नेता अपने लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी पक्की समझे। इसके उलट अगर कुछ होता है तो भी फॉर्मूला यही होगा। छत्तीसगढ़ को आदिवासी राज्य के रूप में देखा जाता है क्योंकि यहाँ की 32% आबादी एसटी कैटेगरी में आती है। आदिवासी समुदाय से आने वाले बीजेपी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी नेता अमित शाह का ही एक बयान। विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने साफ साफ तो बस इतना ही कहा था, इनके बारे में मैंने कुछ बड़ा सोचा है। अब विधानसभा चुनाव के दौरान किसी नेता के लिए कोई बड़ा नेता अगर ऐसी बात कहे तो भला इसका क्या मतलब समझा जाए। विधानसभा चुनाव में तो कुछ बड़ा सोचे जाने का मतलब मुख्यमंत्री बनना ही होता है। राजनीतिक बयान तो इसी तरीके से होते हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद मालूम हुआ कि विष्णुदेव साय ने अपने इलाके में जो किया वो कमाल ही कहा जाएगा। अपने इलाके की सभी सीटें कांग्रेस से छीनकर बीजेपी को सौंप दी। विष्णुदेव साय पुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी को 25,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे चुके हैं, और अपने साथ साथ सरगुजा संभाग की सभी सीटें भी बीजेपी के खाते में ट्रांसफर करा दी है। 2018 में सरगुजा के लोगों ने ये मानकर कि सरकार बनने पर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया था और सभी 14 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। लेकिन 2.5 साल के बाद राहुल गांधी के वादे के मुताबिक मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल ने सरगुजा के लोगों की इच्छा पूरी नहीं होने दी, तो उन लोगों ने कांग्रेस से ब्रेकअप कर लिया और सभी 14 सीटें इस बार बीजेपी को दे दी। अब तो बीजेपी से वहां के लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि विष्णुदेव साय के साथ टीएस सिंहदेव जैसा सलूक करे, और यही बात विष्णुदेव साय की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करती है। और गौर करने वाली बात यह है कि विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी करीबी माना जाता है। पहले वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष और मोदी सरकार की पहली पारी में राज्य मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रेणुका सिंह का नाम भी भावी मुख्यमंत्री के रूप में लिया जा रहा है।
खास बात यह है कि वो भी आदिवासी समाज से आती हैं। रेणुका सिंह फिलहाल मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं और पहले छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये ठीक है कि वो विष्णुदेव साय की तरह बीजेपी को बम्पर सीटें तो नहीं जिता पाई, फिर भी दावेदारी तो बनती ही है। और वैसे भी जो भी मुख्यमंत्री बने, पहला टास्क तो अगले चुनाव में लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करना ही है और मौका मिलने पर यह काम रेणुका सिंह भी कर सकती है।